नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। बांसवाड़ा जिले की बांसवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़वी के सरपंच राकेश मैडा और सरपंच प्रतिनिधि राव मैडा ने अपनी पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। न्यूज 21 की टीम के साथ हुई विशेष चर्चा में उन्होंने बताया कि लगातार 2 कार्यकालों से जनता द्वारा दिए गए मान सम्मान का कर्ज उन्होंने पंचायत में रिकॉर्ड विकास कार्य करवा कर चुकाया है। सरपंच प्रतिनिधि राव मैडा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से ही शिक्षा रही है। इसके लिए उन्होंने स्कूलों में विभिन्न कार्य करवाए हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नए कक्षों का निर्माण और पुराने भवनों की मरम्मत करवाई गई। विद्यालयों में आवागमन के लिए सीसी ब्लॉक लगवाए गए और स्वच्छता हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह हैंडपंप और ट्यूबवेल लगवाए गए। गांव की गलियों और मुख्य मार्गों पर सीसी सड़कों का निर्माण करवाकर कीचड़ और गंदगी से निजात दिलाई। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई नलियों का जाल बिछाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। न्यूज 21 की टीम ने जब धरातल पर कार्यों का जायजा लिया तो विकास की स्पष्ट झलक दिखाई दी। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बड़वी। बड़वी के जो वर्तमान सरपंच है रावजी भाई मैडा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों की जानकारी लेंगे। और बात करें इनके कार्यकाल की तो कार्यकाल इनका अब की बार जैसे लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में भाजपा की सरकार है और वर्तमान में प्रशासक पद पर नियुक्त है। तो आगे चुनाव की जो सरगर्मियां, पंचायती राज के चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है, उन पे भी चर्चा करेंगे और विशेष बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं राव जी भाई मैडा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। जी। सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक कैरियर की और राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? मैं राजनीतिक मेरा करियर करीबन 20 से 25 साल से मैं राजनीति करता हूँ बिल्कुल और सक्रिय से करता हूँ, ज़मीनी स्तर से ग्राउंड लेवल से करता हूँ। बिल्कुल और 10 साल से रेगुलर सरपंच है। बिल्कुल और युवा मोर्चा में मैं जिला मंत्री था। जी। और भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और फिर मैं जनजाति मोर्चा में जिला महामंत्री था। बिल्कुल हमारे कैलाश जिलाध्यक्ष थे। जी। और हमने बहुत भारी गांव-गांव, दाने-दाने और पूरे ज़िले में उस समय वसुंधरा की सरकार थी, उसमें साइकिलें बाँटी। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत हमने ज़मीनी स्तर पर काम किया। बिल्कुल बिल्कुल और बीजेपी के कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल काम कर रहे हैं, अभी भी ग्राउंड लेवल से काम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल अभी 10 साल से रेगुलर सरपंच हूँ और सरपंच पिता के नाते मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ भाजपा से। और मैं 10 साल से जैसे रोड है, नालियाँ हैं, बिल्कुल बिजली है, पानी है। और जैसे कि हमारे गांव में कभी जैसे कि ये डोंगरी के पहाड़ी पे पानी नहीं चढ़ता तो भी बिल्कुल हमने दोहरे बनवा के अब इसी जैसे उस समय मालवीय जी को पेमेंट लाए थे केंद्र सरकार से। बिल्कुल तो फिर जैसे मालवीय जी बीजेपी में आए और वापस चले गए। बिल्कुल तो आती सरकार तो क्या है कि मतलब कार्यकर्ता आता है और जाता है, कोई फर्क वो नहीं कोई पड़ता। बड़ा इशू नहीं है। कोई बड़ा इशू नहीं। बिल्कुल और बहुत काम करा है मैंने, काम विकास के धरातल पे मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल जनता मुझे बिल्कुल आने वाला समय अभी 1.5-2 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने वाला है। बिल्कुल और हम बिल्कुल वापस हैट्रिक बनाने की कोशिश बिल्कुल लगे हुए हैं। जनता हमको साथी है कि काम में इतना धरातल पे करता हूँ, कोई भी काम हो, जो बच्चा रोड पे हो तो हम साइन करके दे देते हो। कोई भी काम हो बच्चों को, जो एजुकेशन का हो, जाति हो, मूल हो, कैसा भी कार्य हो, तो भी हम बिल्कुल बच्चों को समय समय पे हम बिल्कुल मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं और काम करते थे। जी, बहुत ही अच्छा। कि विकास की बात करें तो 10 साल का कार्यकाल इनका रहा है, लगभग पिछले कार्यकाल में भी थे, इनकी पुत्री थी और अब की बार भी है। तो फिर काम की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अभी भी यही मानना है कि जनता दोबारा मौका देगी और जनता के हित में जो भी कार्य होंगे और जो भी जन कल्याणकारी जो
योजनाएं हैं सरकार की वो इन तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो जैसे सरपंच आप बात करते हैं, अपन आपको लगभग 10 साल हो गए, 11 साल हो गए मान के चलो, तो एक धरातल पे बिल्कुल सरपंच की जो है वो पहली कड़ी है राजनीति की, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे बात करेंगे अपने, सबसे पहले आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं और पढ़े, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वही एजुकेटेड फैमिली है। तो बात करेंगे अपन शिक्षा पे। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। आज के जीवन में शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या करवाया और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे रहा है, और विद्यालयों में क्या क्या विकास हुआ है और बच्चों को कैसे मोटिवेट किया है? जैसे कि मेरे कार्यकाल में 10 साल में मैंने, जैसे हमारे यहाँ करीबन 8 स्कूल हैं, जो बिल्कुल। एक सीनियर स्कूल है, एक मॉडल स्कूल है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे 2 8 तक स्कूल है। बिल्कुल। फिर 1 से 5 तक 2 3 4 स्कूल, मतलब 8 स्कूल हैं। बिल्कुल। तो भी हम धरातल पे एजुकेशन मामले, जब हम कभी स्कूल में जाते हैं, हमारा कार्यक्रम होता है, बिल्कुल। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है। बिल्कुल। और फिर इसके बाद कभी भी वार्षिक उत्सव है, जैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे एजुकेशन ही सब कुछ है। और बिल्कुल। धरातल पे एजुकेशन के मामले हम टीचर हो, अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, बिल्कुल। इनको मोटिवेट करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़े। हाँ, एजुकेशन, मैं एजुकेशन से ही हूँ। बिल्कुल। और हमारे बच्चे, मेरे 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं। बिल्कुल। एजुकेशन के मामले में मैं बिल्कुल धरातल से मैंने पूरा राजस्थान साथ मारा, और पढ़ाई के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटा, और पढ़ाई के मामले में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी, और मैं बहुत कुछ आगे हूँ। और मेरा बच्चा एक 2 बार है, 2 बार है। बिल्कुल। और एक अभी भी बिल्कुल तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। और वर्तमान में सरपंच भी है। बिल्कुल। और बिल्कुल एजुकेशन के मामले में हम कभी भी टाइम पे हम कभी स्कूल में जाके हम बिल्कुल, बिल्कुल निरीक्षण किया है। निरीक्षण करते हैं, और लोग बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई करो, और बिल्कुल। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दुनिया में, और पढ़ाई सब कुछ है। और हम पढ़ाई के मामले में बिल्कुल फोकस है हमारा कि बिल्कुल। बिल्कुल। हम बच्चों को बिल्कुल टीचर हो, बिल्कुल। जैसे अध्यापक, प्रिंसिपल, इनको हमको बार बार मोटिवेट करते हैं, और बच्चों को भी कहते हैं कि बिल्कुल। पढ़ाई करो, पढ़ाई ही सब कुछ है। बिल्कुल। जो छेने का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। बिल्कुल। ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल लेके चलते हैं हम। बिल्कुल। एजुकेशन बिल्कुल। मामले में बिल्कुल हम कभी पीछे नहीं हटे। बहुत और ही हम अच्छा। और जैसे सरपंच आप बात करेंगे अपन नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में इसमें? मेरे कार्यकाल में मैंने बिल्कुल वैसे 4 गांव है, बिल्कुल। जैसे बारी डायला, बारी सियातलाई, बिल्कुल। और बड़वी और पीपलवा। बिल्कुल। 4 गांव हैं। 4 गाँव में मैंने विकास के मामले में कभी कसर नहीं, कभी नहीं हुआ। इतना हमने विकास किया कि लोग वापस हमको रिपीट हैट्रिक बनाना चाहते हैं कि वास्तव की यही सरपंच विकास भी करता है। हम बार बार हम भी गाँव में जाते हैं, कहीं बिल्कुल। मोहल्ले में बिल्कुल। जाते यानी हैं, कि कहीं जनता के अटैच में है। जनता के टच में, और लोग कहते हैं कि सरपंच तो यही ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। बिल्कुल। बिल्कुल। विकास के मामले में बिल्कुल धरातल पे। और धरती आंबा वाली एक जनजाति, जैसे कि साहब धरती आंबा एक बिल्कुल अभियान चल रहा है कि धरती आंबा, हम बिल्कुल उस ज़मीन से जुड़े हुए कि जो काम के विकास के मामले में कभी पीछे नहीं हटे। और आज भी लोग कहते हैं कि वास्तविक यार सरपंच तो ऐसा ही होना चाहिए। सारू गांव में मैंने बहुत काम किया, विकास किया। बिल्कुल। बिजली, पानी, रोड, लाइट, और ये माई के धोरे, बिल्कुल। और जैसे कोई भी काम हो, मतलब पुलिये हैं, तो जैसे कैसा सिंचाई की, और सिंचाई पानी के लिए भी जैसे शमशान नाली का घाट है। निर्माण हुआ है। हाँ, सिंचाई के नाले में बहुत पैसा केंद्र सरकार ने दिया था, तो बहुत बिल्कुल। विकास हुआ। और हर जो पानी नहीं पहुंचा था वो पानी पहुंचा, बिल्कुल। और धरातल में भी पानी पहुंचा। और हम बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं, और काम करने में बिल्कुल पीछे नहीं। और इसलिए लोग मुझे चाहते हैं, और बिल्कुल। दोबारा हैट्रिक बने। और लोग कहते हैं कि सरपंच तो ऐसा ही ठीक है। और हम बिल्कुल फोकस है, हमारा एजुकेशन का मामले बिल्कुल फोकस है। बिल्कुल। लेकिन सर कहीं न कहीं यूँ आ रहा है कि आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी, उनसे भी हमने सुना है और सुझाव लिए कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है, जो 60-40 का रेशो है नरेगा के अंदर, उसके अंदर माल मटेरियल का बजट है, वो थोड़ा समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम इसे ये है कि हमारा क्या क्या नरेगा काम था। नरेगा काम में बिल्कुल। पहले कुछ फर्जीवाड़ा भी होता था कि बिल्कुल। लेबर मतलब चलती काम पे बराबर जो एक तगारी मिट्टी उठा के उधर डालती। बिल्कुल। तो मतलब अभी क्या हमारे वी बी राम जी, मतलब वी बी राम जी, विकास भारत
जी राम जी, मतलब नरेगा जैसे कच्चा वर्ग नरेगा बंद करके हमारे वी राम जी जो विकास धरातल पे हमारे एक जो नरेगा पेमेंट जो पक्का वर्ग था, बिल्कुल वो पक्का वर्ग हमारे जो पेमेंट अभी 2-2.5 साल से हमारी पेमेंट रुकी हुई है, वो बिल्कुल पेमेंट आई नहीं है। और वैसे हमारे नरेगा चेंज करके वी राम जी बिल्कुल एक हमारे एक लॉन्च की है जो बिल्कुल नाम चेंज नया करके नया नया नाम है। नाम है। तो हम बिल्कुल उस रास्तों में अभी क्या कि वो पेमेंट 100 दिन के रोज़गार था, अभी 125 दिन का रोज़गार किया। बिल्कुल और जो जो हमारे पेमेंट जो थोड़ा लेट आता था वो हमारे 7 दिन में पेमेंट आएगा। बिल्कुल तो ये हमारे सरकार ने नई तैयार योजना की चालू लॉन्च बिल्कुल की है। जी तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा जी और विकास दौड़ेगा। और जो विपक्ष में लोग कह रहे हैं कि ये नरेगा बंद कर दी, वो बंद कर दी, तो आएगा, पेमेंट भी आएगा। और अभी बिल्कुल 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 बजट भी अच्छा हमारे ज़मीनी स्तर पर बजट लॉन्च किया और बहुत बिल्कुल अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा। और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया हमको धरातल पे हर चीज़ को हमको आगे के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन का हो, कैसा भी व्यापार हो, धंधा हो और उद्योगपतियों का कैसे भी मतलब धंधा अच्छा है, अच्छा मतलब एजुकेशन मामले, रोड है कि विकास है, तो अच्छा हमारा बिल्कुल ग्रोथ लेक है, अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे अपन आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द और सरगर्मियां बढ़ती जा रही है चुनावों की और प्रत्येक ग्राम पंचायत में आज कैंडिडेट है उम्मीदवार है वो भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ग्राम पंचायत बड़वी की जनता अगर वापस आपको मौका देती तो आपके ऐसे क्या ख्याल है और उनके बारे में क्या विचार है? जैसे कि मौका मुझे हैट्रिक बनाने का वापस मौका देती है 200 बिल्कुल बरहवीं की ग्राम पंचायत, बिल्कुल तो मैं ऐसी धरातल पे योजना मतलब विकास के मामले में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ऐसी स्थिति बना दूंगा। आने वाला समय कभी भविष्य में भी कोई सरपंच दोबारा बनता है तो उसको मौका नहीं देंगे कि हम ये काम बच गया, मेरा किसी काम है। प्रकार का काम वंचित रहेगी। नहीं, बिल्कुल वंचित नहीं रहने दूंगा। और बिल्कुल मेरा जहाँ तक हो सके मैंने अच्छा से अच्छा काम किया है, बढ़िया से बढ़िया काम किया है। बिल्कुल और फोकस मेरा एजुकेशन पे रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा फोकस बिल्कुल विकास पे रहेगा। और विकास हर चीज़ पे रहेगा कि कोई विकास कोई कसर छूट जाए हमारे ग्राम बिल्कुल पंचायत बड़वी में कोई विकास नहीं छोड़ने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरा बिल्कुल फोकस वही रहेगा, विकास करना और एजुकेशन पे फोकस रहेगा। दो जी चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मैं विकास करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस एजुकेशन पे डालूँ, ये मेरी तमन्ना है। जी और हैट्रिक मुझे जो जनता वापस मुझे मौका देती है तो मैं काम के बारे में कभी पीछे कहने नहीं के हटेंगे। पीछे हटूंगा नहीं और बिल्कुल मौका नहीं दूंगा जी किसी को भी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बड़वी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है राव जी भाई उनसे और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं आपको भी 20 टीवी के रूम से 221 के खातिर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी और मेरे ग्राम पंचायत बड़वी की ओर से भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बिल्कुल आप बार-बार आए और अच्छा हमारे ग्राम पंचायत बड़वी के बारे में बिल्कुल आगे ग्रोथ की तरह बिल्कुल रफ्तार बिल्कुल की तरह आप हमारे न्यूज़ को आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल और मेरा नाम रावजी मैडा, बिल्कुल मैं भाजपा से हूँ बिल्कुल और एसटी मोर्चा से जिला मंत्री हूँ। बिल्कुल और मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। जी जी और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही हो और जी करेगा, आगे भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, रावजी मैडा।